हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा क्लास 6 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9C चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 14 कंप्लीट हो गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है ए मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 4 टाइम्स है तो किसकी करोगे आप? मैंने बता दिया छोटे वाले को लेट करना, लेट द परसेंटेज his son is equal to x years। कितनी लाइट कर ली है? x। तो उसकी फादर कितनी होगी? 4 टाइम्स होगी, 4x हो जाएगी। तो हिज फादर पूरा लिखना आप, परसेंटेज ऑफ हिज फादर कितनी हो जाएगी? 4x years। ओके, आपको पूरा लिखना है, ध्यान से समझना है। आफ्टर 16 ईयर्स, आफ्टर 16 ईयर्स पहले भी आया था ऐसा, तो आफ्टर 16 ईयर्स, 16 ईयर्स के बाद की निकाल लो, तो उसके सन की तो कितनी हो जाएगी? पूरा लिखना है, पिछले वीडियो देख लेना, x + 16 ईयर्स, ठीक। और उसके फादर की कितनी हो जाएगी? फादर की पहले कितनी थी? 4x, तो कितनी हो जाएगी? 4x + 16 ईयर्स। ओके, पूरी लिखनी है, मेरी तरह नहीं, खाली नहीं छोड़ना है। पिछले वीडियो देख लेना, समझ लेना ध्यान से। अब क्या कर रहा है? आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। 16 ईयर्स के बाद में क्या हो जाता है? ट्वाइस हो जाता है। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन था, सेम टू सेम, रेखा वाला, मिस्टर गोयल, क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा ही था, ट्वाइस हो जाता है उसमें भी। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, और क्या लिख लेना? फादर की, इधर तो फादर की लिखोगे, और इक्वल टू में 2 इंटू किसकी लिखोगे? सन की लिखोगे, ठीक। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, आपको नहीं लिखना है। फादर की लिख दो डायरेक्ट, 16 ईयर्स के बाद की बात कर रहा है, वहाँ किसकी बात कर रहा था? 8 ईयर्स बाद की बात कर रहा था। ओके, तो कितनी हो जाएगी यहाँ? x + 16, सॉरी फादर की लिखनी है, 4x + 16, और इज इक्वल टू में 2 इंटू x + 16, ब्रैकेट लगाना है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बताया हुआ है, उसको देख लेना, उससे आ जाएगा। उसके जैसा ही सेम टू सेम सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिए। ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब की बार क्या कर दिया? थ्राइस, तो सन की तो कितनी मान लें? x। उसके फादर कितनी हो जाएगी? थ्राइस बोल दिया, 3x हो जाएगी। ओके, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, अगो की बात कर रहा है तो पहले की बात है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 5 ईयर्स, ठीक है। द मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो 5 ईयर्स अगो कितनी होगी? सन की तो कितनी होगी? 5 ईयर्स अगो मतलब x - 5 होगी भाई। आफ्टर की बात करेगा तो प्लस होगा, और अगो की बात करेगा तो माइनस होगा। सन की तो इतनी होगी, अब फादर कितनी होगी? फादर की होगी 3x - 5। ओके, अब यहाँ से उठाना है एज को। 5 ईयर्स अगो द मैन वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या करोगे? कितने टाइम है? 4 टाइम। तो यहाँ तो क्या लिखोगे? फादर की लिखोगे, और इक्वल टू में 4 इंटू किसकी लिखोगे? सन की लिखोगे। मतलब फादर की तो कितनी है? 3x - 5 इज इक्वल टू 4 इंटू x - 5। इसको सॉल्व कर लेना, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, इसको क्या कर लेना? सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? 17 में आफ्टर 16 ईयर्स, इसको ध्यान से समझो, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। आफ्टर 16 ईयर्स फतिमा है ना, फतिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज नाउ। अब देखो ध्यान,
आफ्टर 16 ईयर्स मतलब 16 ईयर्स लेटर फतिमा विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज नाउ। मतलब 16 ईयर्स के बाद में वो क्या हो जाती है, अपने आप की आयु की क्या हो जाती है, थ्राइस हो जाती है। तो क्या कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं और 16 ईयर्स बाद की निकाल लेते हैं। तो क्या करोगे, लेट द परसेंटेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ओके, एक्स मान लिया। आफ्टर 16 ईयर्स इज या हर, कुछ भी लिख दो, इज हर एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 16 ईयर्स। ठीक, अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या लिखोगे, ये बोल रहा है, देखो लाइन के साथ साथ चलो आप। आफ्टर 16 ईयर्स फतिमा, तो आफ्टर 16 ईयर्स की कितनी है, एक्स प्लस 16। मैंने बता दिया, विल बी आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, उसकी जगह क्या लगाओगे आप, इक्वल टू। विल बी की जगह क्या लगा दिया अपन ने, इक्वल टू। ठीक, विल बी की जगह क्या लगा दिया, इक्वल टू। विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज नाउ, मतलब 3 टाइम्स करना है, तो 3 इंटू नाउ मतलब परसेंटेज की बात कर रहा है, और परसेंट कितनी माननी है अपने, एक्स, तो 3x, 3 इंटू एक्स। इसको सॉल्व कर लेना, एक्स को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बचेगा इधर, उधर क्या बचा, 2x बचेगा, x माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ईयर्स हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ फतिमा विल बी कितनी होगी, 8 ईयर्स। ये क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। तो क्या करेंगे, पहले परसेंटेज मानोगे आप, किसकी, रहीम की। तो लेट द परसेंट एज ऑफ रहीम इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक, एक्स मान लिया। अब एक तो 32 ईयर्स लेटर की बात कर रहा है और एक 8 ईयर्स पहले कर रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, सो एज ऑफ 32 ईयर्स लेटर, एज ऑफ रहीम 32 ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 32 ईयर्स। ओके, और ऐसे क्या लिखोगे, एज ऑफ रहीम 8 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 8 ईयर्स। अब क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोटो देखो। आफ्टर 32 ईयर्स रहीम, आफ्टर 32 ईयर्स कितनी है, एक्स प्लस 32। विल बी की जगह क्या लगाओगे, इक्वल टू 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू, ठीक, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। 8 ईयर्स अगो कितनी है, एक्स माइनस 8। बस इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, ए बैग कंटेन्स 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स हुज टोटल वैल्यू इज ₹30। एक बैग है, उसमें 25 पैसे हैं के कॉइन है और 50 पैसे के कॉइन है, और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, ₹30 है। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स फाइंड करना है, तो लेट किसको करोगे, जो पूछ रहा है उसको लेट करना है। तो लेट द 50 पैसा कॉइन,
या ऐसे लिख दो लेट द नंबर ऑफ, यहाँ लगा दो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू एक्स। ठीक, फिर उसके 100 नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स। ये सेकंड लाइन में बोल रहा है, सेकंड लाइन में बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज की जगह क्या लगा दिया इक्वल टू 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन्स कितनी मान लिया अपन ने x, तो ये कितनी हो जाएगा 4x हो जाएगा। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स तो कितनी मानी है आपने x, और ये कितना हो जाएगा 4x। क्वेश्चन बोल रहा है ये सेकंड लाइन में। अब देखो, अब लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये एक चीज़ बताओ मेरे को, मैंने बोल दिया कि 1 रुपए के 5 नोट है, ठीक है, ₹1 के कितने नोट है 5, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू पूछू इसकी तो कितनी हो जाएगी 5 रुपीज़ हो जाएगी। कैसे काउंट किया, या फिर ऐसे मान लो 2 रुपीज़ के 10 कॉइन है, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इनकी 20 बोल दो क्या, कैसे बोला, दोनों क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। तो टोटल वैल्यू निकालते हैं तो क्या कर देते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करोगे आप, टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है ₹30, तो ₹30 और ये किस में है पैसे में, तो यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो 30 रुपीज़ को किस में चेंज कर लेंगे अपन, पैसे में चेंज कर लेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, कितना आ जाएगा 3000 रुपीज़ पैसा, पैसे में चेंज हो जाएगा, तो 3000 रखना है 30 रुपीज़ की जगह। तो नंबर ऑफ 25 तो कितने आ गए 4x, और इसके कितने आ गए x। अब क्या बोल रहा है, टोटल कितनी है 3000 पैसा, 3000 तो है, तो 50 पैसे के कितने नोट हैं x, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 50 पैसे से, तभी तो वैल्यू आएगी रुपीज़ पैसा। 50x हो गई टोटल कॉस्ट, और 25 वाले की कितने हैं नोट, तो कितने हैं 4x, और एक की कितनी कॉस्ट है 25 पैसा। तो दोनों को ऐड करो किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। टोटल कितनी है 3000, तो इसको सॉल्व कर लो। 50x प्लस ये कितना हो गया 100x इज इक्वल टू 3000। ओके, कितना हो गया 150x इज इक्वल टू 3000। x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो x इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करेंगे 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। x क्या लेट किया था 50 पैसा कोई, 50 पैसा कितना आ जाएगा 20, और 25 पैसा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। यहाँ तो कितना आ जाएगा 20, और यहाँ तो कितना आएगा 20, और यहाँ कितना आएगा 80 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ओके, थैंक यू।